ठीक है। सो नर्वस सिस्टम में बाकी जो बचा हुआ थोड़ा सा रह गया था। ठीक है। आप लोगों ने बोटॉक्स इंजेक्शन का नाम सुना होगा, क्या होता बोटॉक्स? सर स्पाइडर से निकलता है, बोटुलिनियम टॉक्सिन होता है सर उसमें। लेकिन सर ये बोटॉक्स की वजह से वो फिलर्स वगैरह की तरह काम झुर्रियाँ हटाने के लिए होता है सर ये। हाँ, तो अब अगर बोटॉक्स का किसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, सो दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व यूजिंग केमिकल एजेंट। तो फिर ये जो कोड होता है, यहाँ पे हम पहले कोड फॉर ईच एक्सट्रीमिटी ट्रीटेड, कोडिंग इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मसल इंजेक्टेड पर एक्सट्रीमिटी। ठीक है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, ओके सर। पहले एक्सट्रीमिटी को काउंट करो, फिर नंबर ऑफ मसल इंजेक्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे एक आ जाएगा आपका एक्सट्रीमिटी का कोड, और दूसरी आ जाएगा आपका मसल का। सो जैसे एक से लेके 5 मसल तक के लिए सिंगल कोड जाएगा। इफ दैट इज़ मोर देन 5 मसल्स, देन वी विल कोड दिस सिंगल कोड। अब इसमें नहीं आप फंस जाना कि अगर 7 मसल दे दिया तो इसी कोड को आप 7 टाइम रिपीट करो। ठीक है। लाइक द वे स्टीरियो टैक्टिक रेडियो सर्जरी। ठीक है। सो मोस्टली ये वो वाले केमिकल एजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई टारगेटेड हम जो है काम अगर करते हैं, ठीक है, कोई कोई भी सर्जरी या फिर कोई मान लो कि इससे रिलेटेड है, केमिकल एजेंट डाल करके ट्रीट कर रहे हैं, सो फॉर दैट पर्पस। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो ये स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी हो रही है, स्पाइनर स्पाइन पे हो रही है या क्रैनियम पे, फिर उसके बाद हेड फ्रेम पे है, यहाँ पे लीज़न का साइज़ कितना है, लेस देन 3.5 सेंटीमीटर या फिर मोर देन है, या कोई एडिशनल एडिशनल अप टू 5 लीज़न। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मैक्सिमम 5 लीज़न तक कोड कर सकते हैं, उसके बाद अगर लीज़न बढ़ रहा है तो फिर पर सेशन का ये कोड जाएगा। ये आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। लाइक द वे क्रैनियम और बेसल स्कल बेस सर्जरी जो अभी हमने चेक करा था, कि जहाँ पे हमें एनाटॉमिकल लोकेशन चेक करनी है, फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल क्या है, या फिर सेरेब्रम ब्रेन स्टेम पोस्टीरियर पे है। दो तरह का वहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, बरहोल, ट्विस्ट, ड्रिल। अच्छा ये बताओ, अगर उसने बोल दिया 3 बरहोल 4 बरहोल, तो आप कैसे कोड करोगे? 2 3, मतलब 2 बरहोल, या फिर जो है बरहोल ही केवल? मान लो सर्जरी परफॉर्म किया और उसने बोला कि हमने क्रेनियम पे 4 बरहोल परफॉर्म किया है, देन? सर एक ही करेंगे। हाँ ठीक है, इससे नहीं फंसना है। ठीक है, ये तो मेथड हो गया ना। हो इस ये करने से थोड़ी अभी हमारी थेरापेटिक प्रोसीजर परफॉर्म हो गया, ये तो केवल मेथड है। अप्रोच वही है, कौन सा एरिया एक्सपोज हम कर रहे हैं। ठीक है। रिसेक्शन, रिपेयर, वो जो कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी आ जाती है। तो यहाँ पर अगर यही वाली प्रोसीजर सर्जरी आपके स्पाइन पे हो रही है या वर्टिब्रे पे हो रही है, ठीक है, अब आप देखो, अगर ये इंजेक्शन है, अगर हम वर्टिब्रल इंजेक्शन दे रहे हैं, अभी जो मैंने आपको इपिड्यूरल लास्ट में समझाया था, कि जहाँ पे हम जो ये, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, पैरावर्टिब्रल का मतलब क्या हुआ? पैरावर्टिब्रल का मतलब सब वर्टिब्रल कॉलम के साइड में।
हाँ ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, हम्म। ठीक है। अब वहाँ पे अब अभी आप देखो कौन से जो है वर्टिब्रल के हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है। चलो अभी हम उसे चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि अगर ये स्पाइन के लेवल पे है, तो स्पाइन में आप लोगों को पता है टोटल हमारी कौन कौन सी ये वर्टिब्रेस होती हैं, इसे आप बताओ ज़रा टॉप टू बॉटम। सर्वाइकल रीजन से लेके सैक्रल रीजन तक याद है? काउंटिंग नहीं पता सर अभी, पर आई थिंक होती है, तो याद नहीं है सर। तो तो यहाँ लूंगा तो सर 5 होती है, नहीं 5 में हाँ, 5 या 100 में से कुछ होते हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, हम्म। जैसे मान लो इन दोनों के बीच में है सर्वाइको थोरेसिक रीजन, या फिर केवल सर्वाइकल में है हम्म। या थोरेसिक में है, ये आपको चेक करना है। अगर यहाँ पे ये एक्चुअली ये इंजेक्शन की बात कर रहा है नर्व ब्लॉक करने के लिए, तो ये देखना है आपको नंबर ऑफ शॉट कितने हैं, कॉन्टिन्यूस शॉट है, सॉरी सिंगल शॉट है या फिर कॉन्टिन्यूस कैथरर। मतलब क्या हुआ इसका? मान लो कि एक पर्सन है, उसके लेफ्ट लेग में इंजरी हुई है, सर ठीक है। मतलब कि इंजेक्शन इंजेक्शन एक बार दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं, या फिर कंटिन्यूस दिए जा रहे हैं सर कैथेटर लगा के? हाँ कैथेटर लगा के। इंजेक्टेबल हाँ, चल ही रहा है। अब उसके साथ यूज़ अप हम्म। गाइडेंस विद इमेजिन या विदाउट इमेजिन, ये भी आपको देखना होगा। एंड दीज आर द कोड। अब देखो, अगर ये चीज़ आपकी स्पेस में है, साइड समझना, क्वेश्चन में बोलेगा एपिड्यूरल स्पेस, तो ये इनके बीच में एक स्पेस हो गया, दो दो के बीच में। अगर इसने बोला कि हम्म। ट्रांसफॉर्मेशनल, ये हो गया आपका, ये इसी तरीके से आएगा, ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन। अब ये करेगा नियर द नर्व रूट एज इट एग्जिट द फोरामेन, ठीक है, नर्व रूट के करीब यहाँ पे एपिड्यूरल में। तो ये चीज़ समझना। अब इसमें फर्स्ट लेवल का वहाँ लेवल लिखा रहेगा, तो इसमें ऑलवेज इमेजिंग गाइडेंस यूज़ होती हैं। फर्स्ट लेवल का मतलब पहला, जैसे उसने बोल दिया सर्वाइकल टू थोरैक्स, इससे रिलेटेड जो है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जैसे देखो, ये देखो फर्स्ट लेवल का मतलब ये हुआ, मतलब कि इन दोनों का एक, अब उसने कर दिया कि नहीं, अब एक एल, पहला मान लो कि ये फर्स्ट लेवल था L1, और इसका जो है, सॉरी इसका लास्ट और इसका पहला, फिर उसके बाद दूसरे पे कर दिया इसने। तो देखना पड़ेगा आपको, अभी क्वेश्चन आएगा तो आप करना है इसको। फिर उसने कर दिया कि फेसेट जॉइंट पे, तो फेसेट जॉइंट का मतलब क्या होता है कि अब ये जो तीन बातें हैं ना, ये स्पेस, नर्व रूट, फेसेट जॉइंट, ये सारी चीज़ें हमारी जो वर्टिब्रल लोकेशन है उस पर डिपेंड करता है। अब इसको आपको थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा, ऐसे समझो। अब जैसे देखो, ये इंजेक्शन, ये इंजेक्शन, ये इंजेक्शन, ये इंजेक्शन, अब ये जितने भी इंजेक्शन है, ठीक है। अब ये जो इमेज है, तो अब बात ये है कि ये सर्वाइकल वर्टिब्री पे है, थोरेसिक पे है, लंबर पे है। क्या ये इस पे हो रही है? जैसे देखो C7 एंड T1, ठीक है, इनके बीच में हो रही है, तो जहाँ जहाँ जॉइंट मिलेगा वो रहा आपका दिस वन, ठीक है। और अब मान लो जैसे
ये तो एक ही है ना, ये लंबर का ही पार्ट है। जैसे L1 L2 L3 L4 L5, अब मान लो L2 और L3 पे हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो गाइडलाइन बता रही है वही कह रहा, अगर इपीड्यूरल स्पेस के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा। ओके, अगर आपका फेसेट ज्वाइंट पे हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो ये अब इपीड्यूरल स्पेस यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, दीज आर द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व इंजेक्टिंग स्टेरॉयड एंड एनेस्थेटिक एजेंट इनटू एपिड्यूरल स्पेस सराउंडिंग स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। तो ये जो स्पेस का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा जो है, इसके बीच जो भी स्पेस होगा वहाँ पे हम दे रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, और ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके अंदर हमारी नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब कह रहा फेसेट ज्वाइंट। अब फेसेट ज्वाइंट क्या होता है, फेसेट ज्वाइंट का मतलब होता है कि ये चीज़ हमारी कनेक्ट करती है वर्टिब्रे को, ठीक है। अभी आप केवल इसको देखो, देखो ये दिख रहा ना, ये रही आपकी वर्टिब्रा, इसके बीच में आपकी जाती है नर्व्स, ये दिख रहा ना, ये इसके बीच में नर्व जाती हैं। तो और ये हो गया आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो कह रहा है कि इस पे दे रहे हैं हम या फिर इस पे दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो इसमें यही चीज़ समझना जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पर है। तो आप हमेशा साइड के अकॉर्डिंग जाओगे, इसी में ही मोस्ट ऑफ लोग फंस जाते हैं। अब जनरल इंजेक्शन का रूल कह रहा है, इफ़ इंजेक्शन आर परफॉर्म बायलैटरल बोथ लेफ्ट राइट सेम साइड, तो फिर 50 का यूज़ करो। इतना अभी आपको समझ में आया, डन। आगे समझ में ये क्वेश्चन करोगे तो आप, ऐसा थोड़ा थोड़ा है। हाँ जब क्वेश्चन करोगे तो देखो बस यही याद रखना, इंजेक्शन कहाँ दे रहा है, सारी चीज़ एनाटॉमी पे आती है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया रहे, आप हमेशा एनाटॉमी को प्रेफर करना, गूगल करो, सर्च करो, फिर देखो फंडामेंटल क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आई वाला आता है, आई ईयर का, ठीक है। 6 सीरीज़ के कोड आते हैं, तो इसको करने के लिए आपको एनाटॉमी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें की कंपोनेंट होता है कोर्ना, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, और ये ईयर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, सॉरी आई की, अगर ईयर की बात करेंगे तो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। सो अगर हम आई के एनाटॉमी को देखें कैसे हमारी आई काम करती है, तो लाइट का सोर्स आता है, कॉर्निया पे जाता है, एक्विस ह्यूमर पे, देन प्यूपल पे आता है, देन क्रिस्टलाइन लेंस, देन विट्रस ह्यूमर, देन रेटिना, देन ऑप्टिक नर्व ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है। सो अब इन्हीं में से किसी एक एनाटॉमिकल लोकेशन पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, फिर हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। लाइक द वे जो हमारी ईयर की एनाटॉमी है, साउंड वेव आती हैं पिन्ना पे, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलियस इनकस स्टेपिस, ओवल विंडो, कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व, जिससे फिर हमें सुनाई देता है। सो अब देखा जाए कि आई ईयर में कॉमन कंडीशन क्या होती है, रिफ्रैक्टिव एरर, ग्लूकोमा, कार्ट्रैक्ट, ओटाइटिस मीडिया, हेयरिंग लॉस, वर्टिगो। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो मेडिकल कंडीशन है किस एनाटॉमिकल लोकेशन पर है, ठीक है।
तो जब भी आप आई और ईयर की कोडिंग करोगे तो लैटरलिटी बहुत ध्यान से देखना दोनों में, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गन सिस्टम है जहाँ पे लैटरलिटी बहुत ही मायने रखती है, या एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब एनाटॉमी में आप देखोगे ग्लोब, पोस्टीरियर, एंटीरियर, एडनेक्सा देखना पड़ेगा। और अगर आई से रिलेटेड है तो इन्फेक्शन देखो, ग्लूकोमा है तो उसका स्टेज देखो, ईयर से रिलेटेड है तो एक्सटर्नल, मिडल, इनर ओटाइटिस मीडिया देखो, ये मोस्टली मिडल ईयर में होती है। या फिर कोई कैंसरस कंडीशन है तो टेबल ऑफ न्यूप्लाज्म देखो। अगर कोई बाय बर्थ प्रॉब्लम है तो ये वाला देखो। सो ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स, इन्फेक्शियस एजेंट चेक करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके कॉमन प्रोसीजर पे। सो आई से रिलेटेड जैसे कि आई रिमूवल टाइप, ठीक है, इस टर्म को आपको समझना पड़ेगा। EVI क्या लिखा हुआ है ये? EV, एविस्क्रेशन। हाँ ठीक है, जहाँ पे स्क्लीरा वहीं रहता है बट वहाँ पे जो कंटेंट होता है हम उसे निकाल लेते हैं। एंड दिस टर्म इज़ पूरा का पूरा आई बॉल रिमूव कर दिया। और अगर ये वाला प्रोसीजर है देन आई प्लस सराउंडिंग टिश्यू। तो ये वाली जब भी आई रिमूव होगी तो हम डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे एग्जैक्ट इसकी जो ये डेफिनेशन है यही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है तो माइक्रोस्कोपिक है, स्मॉल इंसिजन है, लेंस का एक्सट्रैक्शन है, या फिर इंट्राऑकुलर लेंस का इंसर्शन है। माइक्रोस्कोप इंक्लूड अगर है या फिर नहीं है तो फिर ये कोड जाएगा। इफ़ यहाँ पे कोई आई सर्जरी परफॉर्म हो रही है, लेज़र सर्जरी है, तो आप देखो कटराइज हो रहा है, कट हो रहा है, डिस्ट्रॉय, रिपेयर, क्या मतलब होगा इसका, इनका मतलब लेजर सर्जरी से। सर कट, लेजर से कट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, हम रिपेयरमेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो कॉटराइज का मतलब नहीं बता सर। हाँ तो आपको देखना पड़ेगा लेजर से क्या परफॉर्म कर रहा है। प्रिफर्ड ओवर ओपन अप्रोच, ठीक है, यहाँ पे हमेशा आप चेक करो कि आपकी ओपन सर्जरी है या लेजर सर्जरी है। जैसे रेटिनल डिटैचमेंट की भी बात होती है। अब यहाँ पे आई की जो मसल होती हैं तो इसे कहते हैं, आई की मसल अगर वीकन है, आप लोगों ने सुना है लुक लंदन टॉक टोक्यो, क्या सर? लुक लंदन टॉक टोक्यो। ना, नहीं सुना सर। नो सर। तो क्या है ये? रुक जा रुक जा, ये देखो, ये जो आदमी है ये लुक लंदन टॉक टोक्यो है। कुछ लोगों की आँखों की मसल क्या हो जाती है, वीकन हो जाती है, तो बात करते हैं कहीं देख के और जो उनकी निगाहें कहीं रहती हैं। ऐसे लोगों को आपने नहीं देखा है? सर स्क्विंट जो होते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है ना, ये आँख की मसल जो होती है ना वीकन हो जाती है, फिर उसके बाद जो आई बॉल का मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। अच्छा नहीं, देखो चलो, इसमें सिंपल सा फंडा है, आई की मसल जो है वीक हो जाती है। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है उसे बोलते हैं। तो इसमें मेथड दो होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, या फिर ये होता है। आई पे होगा तो पहले देखो इनर का है, मिडिल का है, या ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, या कोई मेडिसिन की सर्विस भी दी हुई है।
जैसे फॉरेन बॉडी रिमूवल, बच्चे होते हैं ना कान में सिक्का डाल लेते हैं, या फिर बच्चे होते हैं कान में कुछ चला जाता है, तो उसे हम सिंपल प्रोसीजर कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा सिंपल कॉम्प्लेक्स। मिडिल में आपकी जो एनाटॉमिकल लोकेशन है वहाँ पे अगर इस एनाटॉमी पे हो रही है तो ये कोड जाएगा, कुछ एस्पायर कर रहे हैं तो ये कोड जाएगा, या फिर ये कर रहे हैं तो ये कोड जाएगा। अब यहाँ पे ये जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं, दिस कोड विल गो, ठीक है। मेडिसिन मतलब कि ऑडियोलॉजिस्ट ने ये पता लगा लिया कि आप कितना सुन पा रहे हो, ठीक है, तो फिर ये एक अलग से कोड जाता है, मेडिसिन सेक्शन का आ जाता है। मेडिसिन सेक्शन के इसमें कोड कैसे आएंगे, कुछ समझ में आ रहा है? आई ईयर सर्जरी में यस सर। कैसे? हाउ? बताओ बताओ। सर एक बार और बोल दीजिए, नेटवर्क चला गया। कैसे? सर एक बार और बोल दीजिए। मेरा कहना है कि आई ईयर सर्जरी में मेडिसिन सेक्शन के कोड कैसे वहाँ पे आएंगे। 1000 सर। देखो यहाँ पर भी तो मेडिसिन के सारे चैप्टर एक देखो सेक्शन वाइज बटे हुए हैं। यहाँ पे देखो यस सर। ये दिखा और हम्म। ये दो चीज़ दिखी। जैसे कि आई का हमने टेस्ट किया, रेटिना का टेस्ट परफॉर्म किया, विजुअल एक्विटी चेक किया, या फिर कान में इंस्ट्रूमेंट लगा करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका कान कितना जो है फंक्शनल है, ठीक है। तो ये वाली भी सर्विसेज इनके साथ आती हैं, तो ये वाले कोड ऐड हो जाते हैं। ये करने का मतलब था। तो यहाँ पे हमेशा आपको देखो ये सारे सवाल आपके इन्हीं से ही सॉल्व होंगे। रूट वर्ड्स क्या हैं, आई के, ईयर के, इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर 50 बाइलेटरल RTLT, इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से ही रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इनका भी वही रूल है कि, और ये भी देखो कहीं कोई सी कोड तो नहीं है, सिम्टम तो नहीं है, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, क्या रीज़न है इसका, कोई लेंस फिटिंग स्क्रीनिंग को तो नहीं लेकर के आ रहा है। तो जो ICD की यस चीज़ें सर। होती हैं ऐसे ही होती हैं, ठीक है। नाउ हम्म। जेनाइटो यूरिनरी का सिस्टम हमारा जो था उसमें कुछ पार्ट रह गया था, आप लोगों ने फ़िलहाल इसे किया ही था। चलो, तो जो किडनी का मेन फर्स्ट फंक्शन था ब्लड फिल्ट्रेशन, यूरिया रिमूवल, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें भी देखो यही है, कौन सा टर्म परफॉर्म हो रहा है, उससे रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर कंडीशन हमारी हो रही है नेफ्राइटिस की, पाइलोनेफ्राइटिस की, हाइड्रोनेफ्राइसिस की, रीनल फेल्योर की, सो ICD के कोड रेंज यू विल गेट फ्रॉम ऐसे आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है तो फिर वही बात हो गई, कोई भी ऑर्गन सिस्टम या एनाटॉमिकल लोकेशन यूनिलैटरल है या बाईलैटरल है। तो अगर जैसे यहाँ कोई इंसिजन करके नेफ्रेक्टोमी कर रहा है, स्टोन रिमूव कर रहा है रीनल पेल्विस से, यूरोलिथोटॉमी कर रहा है, या फिर सिस्टोस्कोपिक स्टेंट इंसर्शन, सो दीज आर द इंसिजनल प्रोसीजर एंड दीज आर द एक्सिजनल, ठीक है। तो इंसिजन में कट लगाते हैं, यहाँ पे कट लगा करके हम वहाँ से कुछ बाहर भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है विद, W/ का मतलब होता है विद, यहाँ ब्लैडर को कफ कर दिया, यहाँ पे ब्लैडर को एस्पायर कर दिया,
यहाँ पे 6 का निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है पार्शियल है या कंप्लीट वाली चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब पेशेंट का असेसमेंट देखो, प्रोसीजर का सिलेक्शन देखो, तब कोड असाइनमेंट लगाओ, मॉडिफायर क्या है वहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने जैसे एक ये प्रोसीजर देखा, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक तरीके से ये जो की प्रोसीजर कह रहा है कि यहाँ पे वॉस डिफरेंस वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी रिवर्सल, देन रेडिएशन थेरेपी, सारे एक ही एनाटॉमी पे हो रहे हैं। ये प्रोसीजर इंसिजन का है, ये एक्सीजन का है, ये रिपेयर का है, ये अदर है। सो अगर प्रोस्टेट बायोप्सी है, उस दिन हम लोग कोड कर रहे थे ना लास्ट क्लास में, कि वहाँ पे कोई अल्ट्रा साउंड गाइडेंस का भी तो इस्तेमाल नहीं हुआ है। देन हम देखेंगे कि ये एक कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट क्या दिया हुआ है। प्लास्टिक रिपेयर हो रहा है, अब उसमें क्या यूरोथ्रोप्लास्टी है कि नहीं है, ओके, या कोई यहाँ पे कोई और जो है कंडीशन है कि नहीं। तो आपको हमेशा नोट पढ़ करके प्रोसीजर पे जाना है। नोट पढ़ोगे, प्रोसीजर पे जाओगे, देन आप उसका कोड चेक करोगे। सो यहाँ पे ये वाले मॉडिफायर मोस्टली यूज़ होते हैं। मान लो कि कोई सर्जरी है जिसको करने का एक मिनिमम टाइम था, बट ड्यू टू सम अदर रीज़न समय ज़्यादा लग गया, सो बढ़ गई सर्विस। यहाँ पे मान लो कि प्रोफेशनल कंपोनेंट का भी यूज़ किया जा रहा है। बायलैटरल प्रोसीजर, रिड्यूस सर्विस। अब यहाँ पे जो कॉमन ऐसे पीसेस की सप्लाईज आएंगी, कैथेटर का, प्रोस्टेट कैंसर ड्रग, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन। अब टिप्स क्या कहती है, कहते हैं सप्लाई ऑफ एन बंडल। तो चेक कर लेना कि कहीं ये वाली सर्विसेज में, मतलब वो देखना अगर ये वाला कोड आएगा उसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, ठीक है। यस, दिस इज़ ऑल्सो, ये भी हमने ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो देखा जाए तो हमने यहाँ पे डाइजेस्टिव, यूरेनरी, मेल, फीमेल, एक सेकेंड, फीमेल वाला भी जेनेटो यूरिनरी सिस्टम बाकी है, ठीक है। अभी उसे देखते हैं। देन मैटर्निटी केयर देखते हैं। एंडोक्राइन नर्वस जस्ट अभी हमने ख़त्म किया, आई वाला भी ख़त्म किया, ऑडिटरी वाला भी ख़त्म किया, ठीक है। ये बच रहा है 3, 1 2 3, ठीक है। आ जाओ इसको करते हैं। देखो ये सब पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रख रही हैं, क्या मायने रख रही हैं। मतलब क्या एनाटॉमी। एनाटॉमी आ रही है ना, और वहाँ पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एनाटॉमी और वहाँ पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। अब जैसे अभी हमने यही वाला ही देखा था, आई ईयर वाला, तो आपको अगर इसका मतलब पता है कि ये आईलिड से रिलेटेड है, अब इस पर कोई एक सफिक्स लग जाएगा, है ना। जब आपको पता है कॉक्लिया इज पार्ट ऑफ इनर ईयर, अब यहाँ पे हो गया कॉक्लियर का इम्प्लांट हो गया, कंजक्टाइवा है, यहाँ पे कोई सर्जरी परफॉर्म हुई है, तो इसलिए समझो कि आपकी जो मेन टर्म है ना वो हमेशा इससे होके जाएगी कि कितना ज़्यादा आपको जो है एनाटॉमिकल पर लोकेशन और वहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी पता है। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ कि यही इसी नाम से प्रोसीजर होगा और इसका डिस्क्रिप्शन ये होगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो आपको जो है चेक करना है, ठीक है।
सेम चीज़ है जो वहाँ पे है, ये भी वही है डॉक्यूमेंट। चलो अब हम यहाँ पे एंडोक्राइन में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बच गया था। नर्वस सिस्टम को तो हमने देख ही लिया था। क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम, बताओ। एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट डू वी स्टडी? सर डक्टलेस होती है सर ये। ये वाले एंडोक्राइन सिस्टम में। डक्टलेस सिक्रीशन, तो डक्टलेस सिक्रीशंस होती हैं सर ये। हाँ राइट। तो अब वहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड होंगी? थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास, हम्म। कैरोटिड बॉडी। ठीक है। तो अब आपको इनमें से यही चेक करना है कि पहले तो कौन से ग्लैंड पे प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है और क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। जैसे कि थायराइड को हटा दिया, पैराथायराइड को हटा दिया, ठीक है। और क्या ही कर सकते हैं। ओके। यस सर, यस सर। फिर यही हो गया आपका ये नर्वस सिस्टम में जो अभी आपको मैंने समझाया था, ठीक है, कि दो मेन पार्ट होते हैं। देन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। अब जैसे इसका वर्टिब्रल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, तो ये सवाल तो यहीं से ही बनाएगा ना, यहीं से बनाएगा, मतलब इन्हीं में कोई प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड देखो आईसीडी क्यों इम्पोर्टेंट है, कि जैसे मेनिंजाइटिस हो गया तो इन्फ्लामेशन इन द मेनिंजेस। अब इस फेरेंजियल लेयर। हाँ, अब इससे डीएक्स क्या हो सकती है? इंसेफेलाइटिस, माइलेटाइटिस, या फिर ये। तो यहाँ पे ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुआ, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में हुआ, यहाँ दोनों में हो गया, ठीक है। अब स्लीप यस सर। डिसऑर्डर हो गया। तो हर कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है। इसीलिए समझो कि आईसीडी से रूल आउट आपने कर दिया तब भी क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। अब जैसे देखो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ध्यान से याद रखना। आपके डॉक्यूमेंट में मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन करोगे आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, अगर पैराप्लीजिया लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स क्या मतलब होता है पैराप्लीजिया का? पैरालाइज हो गए दोनों बोथ लिप्स, दोनों लिम्स लोअर पैरालाइज हो लिप्स। गया। ठीक है, लोअर वाली। ठीक है। लोअर लिम्ब पैरालाइज, और फोर लिम्ब क्वाड्री हेमी, वन वर्टिकल हम्म। हाफ ऑफ बॉडी, मोनो वन लिम्ब। तो वो ऐसे भी नहीं देगा, वो तो कह देगा कि पेशेंट का राइट लोअर लिम्ब पैरालाइज हो गया। तो जब आप आईसीडी में जाओगे तो फिर आपको इससे पढ़ करके समझना पड़ेगा, ओके दिस इज़ कंडीशन ऑफ पैराप्लीजिया। फिर आप एनाटॉमिकल लोकेशन पे जाओगे। तो यहाँ पे एंड थायराइड ग्लैंड को लेकर के क्या कर सकता है? इंसीजन कर सकता है, ड्रेनेज कर सकता है, बायोप्सी। अब देखो इंसीजन, ड्रेनेज, बायोप्सी, एक्सीजन, एस्पिरेशन, ये तो मेडिकल की वो कॉमन टर्म्स हो गए ना, जिनमें कि इंसीजन का मतलब क्या होगा, ड्रेनेज का मतलब क्या होगा। बार बार तो एनाटॉमी बदलेगी ना, ऑर्गन सिस्टम बदलेगा ना। अब एक्टमी का हम्म। मतलब हमेशा सेम रहेगा। लोब हट रहा है तो लोब, सिंगल लोब, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम्म। एंडोक्राइन ग्लैंड पे हम प्राइमरी एक्सीजन कर रहे हैं या फिर एड्रेनलिन को हटा रहे हैं, ओपन प्रोसीजर या लेप्रोस्कोपिक, अनलिस्टेड, इसके साथ कोई दूसरा कोड नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक आ गई मेडिसिन की सर्विस, देखो मेडिसिन सेक्शन का कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, क्या मतलब हुआ इसका? ग्लूकोज देखते रहेंगे सर कितना बढ़ रहा है घट रहा है। मान लो कोई पेशेंट है एंड ही इज़ डायबिटीज है। सीवियर डायबिटिक पेशेंट है, जिसका समझो कि डायबिटीज़ से और भी मैनिफेस्टेशन है और ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। अब इस पेशेंट की हमें लंग सर्जरी भी करनी है या ब्रेन की, तो
ये तो देखना पड़ेगा ना कि बॉडी में इसका ग्लूकोज लेवल, क्योंकि आफ्टर ईच मील, आफ्टर एवरी आवर, इसके ग्लूकोज को अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे, सो हो सकता है ड्यूरिंग द एनकाउंटर मान लो पेशेंट की फिजियोलॉजिकल कंडीशन कुछ ना कुछ तो चेंज होगी ना। सो इसलिए अगर इसके बीच में कोई ये वाली सर्विस आ गई, सो यू विल कोड फॉर दिस, ठीक है। सेम चीज़ मैंने आपको बताया था कैसे आप यहाँ पे एक्सेस करोगे नर्वस सिस्टम में जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म करोगे। ड्रिल है, बर है, या फिर खोपड़ी ही निकाल दिया, या वहाँ पे कोई ओपनिंग। सो यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर दिस टर्म ओनली। बेस की, स्कल बेस की बात हो रही है तो ये देखना पड़ेगा कि अप्रोच किसके बेसिस पे है, ठीक है। अगर इंडोवेस्कुलर थेरेपी हुई है तो देखना पड़ेगा कि कैथराइजेशन किस वेसल पे जा रहा है। क्या यहाँ पे कोई रेडियोलॉजिकल सुपरविज़न इंटरप्रिटेशन तो नहीं दिया हुआ है जो कि सेपरेटली रिपोर्ट करना है, क्योंकि मान लो कि एक ब्रेन इंजरी के बाद एक ब्रेन के किसी एक आर्टरी में ब्लड जम गया, अभी वो मूवेबल क्लॉट नहीं है, तो वहाँ तक तो हम पहले पहुँच रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कैमरा लगा करके वहाँ पर हम उस ब्लड के क्लॉट को या तो गला रहे हैं या तो उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर ये कह रहा है डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी ऑफ नॉन ट्रीटेड वेस्कुलर, ठीक है। तो कह रहा है अगर डायग्नोस्टिक सर्विस है तो जहाँ पर हमें केवल पता ही लगाना है। तो बात यही है कि जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन वेस्कुलर टेरिटरीज़ हैं, राइट कैरोटिड, लेफ्ट कैरोटिड, वर्टिब्रो बेसलेस सर्कुलेशन। तो मतलब फिर से वही नोट में एन्यूरिज्म माल फंक्शन हो गया तो आप चेक करो कहाँ पे है। तो ये सब जो भी बातें होती हैं, मेजर लोकेशन क्या है, ठीक है। अब माल फंक्शन है तो लोकेशन चेक करो, सुप्रा, इंफ्रा, ड्यूरल, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। एन्यूरिज्म का रिपेयर है तो कितने का है। यहाँ पे अगर स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी का हम यूज़ कर रहे हैं तो टाइप ऑफ लीजन क्या होता है ये बताओ जरा मेरे को, सुना है? लेशन, सर वो घाव टाइप का। देखो लीजन क्या होता है, घाव टाइप का होता है सर, घाव ही होता है। जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो वोल्ड कहलाता है। तो क्या होता है ना कि इस लीजन का हमें मतलब नहीं एग्जैक्टली पता चलता है जब तक कि हम एग्जैक्ट इसका ये न पता लगाएं कि किस टारगेट एरिया पे है। अगर स्किन पे है तो स्किन लीजन हो गया, ब्रेन के पार्ट पे है तो ब्रेन लीजन हो गया, अदर पार्ट पे है तो उसे सिस्ट एब्सेस ये कहने लगते हैं, ठीक है। सो जनरली लीजन इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एनी एरिया टिश्यू दैट हैज़ बीन डैमेज और अल्टर्ड फ्रॉम नॉर्मल अपीयरेंस, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसे कट करके, निकाल करके, रिमूव करके हम फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आगे समझ में? सो ये वही कह रहा है कि कितने लीजन हैं, कॉम्प्लेक्स है तो फिर हम ये वाला करेंगे और उसकी डायमेंशन क्या है। सीएफसी शंट मैंने आपको बताया, सीएसएफ शंट मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम्म। एक्स्ट्रा जो है पानी, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है सीएसएफ फ्लूइड बनने लगता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नहीं तो इसकी वजह से जो ब्रेन सेल है, जो नर्वस सिस्टम है, उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कितने तरह का है देखो, क्रैनियल, इंट्रा, एक्स्ट्रा क्रैनियल या रिप्रोग्रामेबल, तो ये तीन ही तरह के आते हैं।
सन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे यहीं पे जाओगे। स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित मैंने बताया था, जहाँ पे इपीड्यूरल स्पाइनल टैप केवल किया गया है, डायग्नोस्टिक थेरापेटिक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म माइलोग्राफी? पहले ग्राफी का मतलब बताओ। So no idea. काफी मतलब स्टडी। और माइलो का मतलब क्या होगा? माइलिन पीठ के लिए होगा ये। हाँ, Spinal ये cord. स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं। ठीक है। स्पाइनल की। ठीक है। हाँ। न्यूरोलिटिक इंजेक्शन। ठीक है। तो ये हम्म, न्यूरोलिटिक का मतलब क्या होगा अगर जो इसे? तोड़ते हैं सर, न्यूरॉन्स को तोड़ने का इंजेक्शन। ठीक है। नहीं, तोड़ना नहीं, लाइटिक का केवल मतलब आप देखोगे, केवल लाइटिक का लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन होता है सर। हाँ। ठीक है। न्यूरॉन को ब्रेक करना है। ठीक है। सो न्यूरोलिटिक, नॉन न्यूरोलिटिक। अब देखो ये लैमिनेक्टोमी एंड लेबिनेक्टोमी, क्या मतलब हुआ दोनों में? इस बोथ आर द सेम टर्म और डिफरेंट टर्म? डिफरेंट टर्म सर। अब देखो दोनों में क्या सर डिफरेंस? एक में इंसिजन हो रहा है लेकिन। देखो दोनों में लैमिना है, तो पहले आपको ये पता लगाना होगा कि व्हाट इज लैमिना। ठीक है। लैमिना, एक्टमी एंड ओटोमी दो अलग अलग चीज़ है। तो लैमिना क्या होगा? लैमिना सबसे पहले कवरिंग होती है सर ये तो। हाँ। ठीक है। जी सर। कवरिंग है। ठीक है। तो कवरिंग है। अब ये क्या करता है कि देखो इसका पर्पस क्या हुआ? क्रिएट मोर स्पेस इन स्पाइनल कैनाल बाय रिमूविंग द लैमिना। ठीक है। अरे कई बार नहीं होती है, आप लोगों ने सुना होगा नस दब गई है। हम्म। ओके। तो यस सर। यहाँ पे अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं लैमिनेक्टोमी, अब ये वाली चीज़ समझो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड पे किस वाले वर्टिब्री में हो रही है। नाउ यू हैव टू थिंक, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। ये यस आप ये आपको सर। देखना पड़ेगा। फिर है आपका, तो यही कह रहा है कि मतलब इसे नर्व जो दब जाती हैं, तो दो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो फेसर जॉइंट था ना, वहाँ पे नर्व होकर के गुजरती हैं। ठीक है। हम्म। तो वहाँ पे डिकम्प्रेस करना पड़ता है। तो डिकम्प्रेस करोगे, हटाओगे, तो आप पूरा का पूरा ओपनिंग बना रहे हो या फिर उसे सर्जिकल फिक्स कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, तो ये आपके मेडिकल टर्म पे है। तो ये कहता पर सेगमेंट या फिर इंटरस्पेस या री एक्सप्लोरेशन। अब वहाँ पे कोई चीज़ इम्प्लांट कर रहे हो, पेन पंप लगा रहे हो, जैसे कुछ लोगों को होता है ना, दर्द हमेशा होता रहता है, तो एक पेन पंप लगा देते हैं जो बहुत ही सीवियर पेन वाले पर्सन होते हैं, कि उसमें लगातार दवाई जाती रहती है। स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट अगर हम कर रहे हैं। सो अब जो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा क्रैनियल नर्व पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है तो चेक करो, डायग्नोस्टिक है, थेरापेटिक है। नर्व ब्लॉक कहाँ पे हुआ है, नर्व पे या प्लेक्सस पे? सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नर्व एंड प्लेक्सस? इज बोथ आर द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? सर नर्व सिंगल और सर प्लेक्सस गुच्छा होता है। हाँ। ठीक है। नर्व्स का जहाँ पे वो मिल रही है।
हाँ बस वही वाली बात है। ठीक है, तो आप देखोगे ब्लॉक कहाँ पे है। अगर ये फेसेट जॉइंट है, फिर से देखना, फेसेट जॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप यहीं पे फंसोगे, और सबसे ज़्यादा आप इसी वाले ही पार्ट में आप मेरे से क्वेश्चन करोगे। सो फेसेट जॉइंट आर स्मॉल जॉइंट। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है सर ये वाली? हाँ हो रही है। हाँ सर, मेरे को ना 5 मिनट के ऊपर मुझे डायरेक्टर सर ने बुलाया, तो मैं बस 5 मिनट का सुन लेना बाद में। ठीक है, तो फेसेट जॉइंट जो होता है स्मॉल जॉइंट लोकेटेड आइदर साइड ऑफ वर्टिब्री इन स्पाइन। ठीक है, अब ये फेसेट जॉइंट कहीं भी हो सकती है। ये देखो ये फेसेट जॉइंट है, ये दिस पार्ट। ठीक है, दिस वन। देन अगर कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा न्यूरोलाइटिक एजेंट के द्वारा, तो पता करो केमिकल है, थर्मल है, या किस तरह का, किस मेथड से है। काउंट करो कितने फेसेट जॉइंट पे है, नर्व काउंट नहीं करना है। हम्म। फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस यहाँ पे है कि नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरॉन का जो है। तो फेसेट जॉइंट क्या है, फेसेट जॉइंट? फेसेट जॉइंट समझो कि ये जो दो वर्टिब्री होती है ना, दो वर्टिब्री, एक, ये अच्छा, देखो, एक, उसके बीच में, इसके बीच की स्पेस। हाँ हाँ, ये जहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं इसको बोलते हैं फेसेट जॉइंट। ठीक है, ओके। और हम्म। इन्हीं के ही बीच से हमारी नर्व होकर के गुजरती हैं, हम्म। यहीं से होके गुजरती हैं। तो कई बार होता है कि जो जॉइंट ही दब गया, तो वहाँ की जो नर्व है वो दबने लगती है। हम्म। ठीक है, अब जैसे देखो, ठीक है सर। ये इसके बीच से नर्व आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब ये मान लो कि कमज़ोर हो गई। ठीक है, तो ये क्या करने हम्म। लगेंगे, कंप्रेस करने लगेंगे, दबाने लगेंगे। ठीक है, हम्म। ये होता है। सो यहीं पे ही हम फ्रीजिंग करते हैं। वो जो नहीं होते हैं सब यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो दिखाते रहते हैं, नर्व कंप्रेशन, फ्रोजन हम्म। शोल्डर, है ना। सो ये बहुत ही यस रिस्की सर। काम होता है, अगर जिसे प्रॉपर नहीं पता है तो नर्व परमानेंट डैमेज हो सकती है। अब यहाँ पे जो भी 90,000 के सीरीज़ के आ गए, अगर मान लो कॉन्टियस, हाँ अब ये देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनमें कि 6 घंटे तक चाहिए होता है मॉनिटरिंग, जैसे कि दिस वन, पॉलीसोमनोग्राफी। क्या मतलब हुआ इसका? स्लीप डिसऑर्डर जिसे होता है, स्टडी हम्म। ऑफ स्लीप। तो ये कोड जब भी जाएगा, इनमें से जो भी हो, तो मिनिमम 6 आवर तक का मॉनिटरिंग चाहिए। मान लो ये 5.5 घंटे में तक ही इनका प्रोसीजर परफॉर्म हुआ, तो फिर क्या होगा? हेलो, हेलो। मैम कैन यू प्लीज़ कॉल मी। हाँ मैम कैन यू प्लीज़ कॉल मी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। हाँ सी, यहाँ पे ये जो स्लिप स्टडी होती है, ये मिनिमम समझो कि 6 घंटे तक की चाहिए ही होती है इस सीपीटी को बिल करने के लिए। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर 5.5 घंटे तक बिल हुआ, इसका मतलब, सॉरी, 5.5 घंटे तक की स्टडी रिपोर्ट रही, दैट मीन्स नहीं होगा सर जी, मिनिमम 6 घंटे तो चाहिए। नहीं, नहीं होगा बिल, इज अ डिफरेंट आंसर। यू विल रिपोर्ट कोड विद मॉडिफायर 52। मॉडिफायर 52 क्या कहता है? अच्छा, अगर लेस देन 6 घंटे की नींद है। हाँ, ओके सर। मॉडिफायर 52 क्या कहता है? बुक में चेक करो आप। सर याद नहीं है सर, याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, अब आप चेक करो, अब चेक नहीं करोगे, सीपीटी का पहला पेज।
देखो जो चीज़ अभी आपको याद नहीं आ रही है ना, यही आपको बाद में टाइम टेकन समय लेगा। मिला? चलो यहाँ देखो, आप वहाँ नहीं देख पा रहे हो, ये देखो क्या हुआ। हेलो। सर हम्म। सर ये कि कल शेड्यूल करें सर क्लास। ठीक है। सर कितना बचा है सर अभी? अभी हेलो हाँ हाँ, बता रहा हूँ। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है, आई कैन हियर यू। हेलो। सर हेलो। हाँ जी सर, सर कितना बचा है सर? देखो ये रहा, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा ही है, हम्म। ये थोड़ा सा ही है। ठीक है, इसमें बस यही है कि देखो, ये जो मॉडिफायर 52 होता है ना, रिड्यूस सर्विस जाना था एग्जैक्टली 6 आवर तक, अगर कम है तो हो गया आपका रिड्यूस सर्विस। बस थोड़ा सा ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में एक बचेगा, फीमेल जेनाइटल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बस बचेगा। यस सर। तो इसे कल कर लेंगे हम। इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, बस देखो ये 2 मिनट और लगेगा। ठीक है, ये मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट हो रहा है, या फिर ईईजी हो रहा है, तो यहाँ पे चेक करना आपका रूटीन चेकअप है, एक्सटेंडेड है, लॉन्ग टर्म है, इसके अकॉर्डिंग कोड जाएंगे कितने ड्यूरेशन का है। या ईएमजी हो रहा है, ठीक है, तो फिर लिम टेस्ट है, एटलीस्ट 3 से 4 स्पाइनल लेवल पे होता है, स्पाइन पे है, लिमिटेड है, नॉन एक्सट्रीमिटी है, नर्व कंडक्शन। ठीक है, या फिर न्यूरो स्टिमुलेटर वाले एनालिसिस किस जगह पे है, कहाँ पे है। फिर वही आ जाएगा आपका सप्लाई कोड, इनमें कॉमन यूज़ होने वाले मॉडिफायर, दैट्स इट। तो आप लोग हमेशा मेडिकल टर्म पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, जी सर। सर एक्सप्लेटिव। इसका रिकॉर्डिंग तो रहेगा ना यूट्यूब पे? हाँ हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग अभी दोनों ठीक डाल है सर। दूँगा। हाँ अभी दोनों डाल दूँगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, बाकी जो भी क्वेरी होगी हम कल पूछते हैं। इसके क्वेश्चंस भी तो आपने दे दिए होंगे। हाँ इसमें तो सब क्वेश्चन है ना, देखो ये रहा आपका इस हम्म। सीरीज़ का, 6000 सीरीज़ का, 5000 सीरीज़ का, ठीक है, एंड 4000 सीरीज़ का। अब आप हम्म। 4 से लेके 6 तक कंप्लीट कर लो, और एडिशनल क्वेश्चन भी मैं ठीक है। दे दूंगा जो पढ़ाया हूँ आज। ठीक है। सो ओके। हाँ ठीक है, वो ख़त्म करने के पहले एक चीज़ बस देख लो, ये आपने, जी। ये बस बचाया, ये हमारा बचा हुआ है, और हम्म। ये दो चीज़ बाकी हमने हम्म। यहाँ से ले करके यहाँ तक ख़त्म कर लिया है, 4 से लेके, खत्म। हाँ 6 तक। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। बाकी तो सर कितना आया वो तो सर क्वेश्चन करने के हाँ बाद पता चलेगा। हाँ हाँ